अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, मदीना से वापस आ गया था। ज़्यारतों पे नहीं किया था मैं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से वो व्लॉग नहीं आया। और उसके बाद आज मक्का में आखिरी दिन है, जिसकी वजह से मैंने इहराम पहना है और मैं तोहफ़े अलविदा के लिए जा रहा हूँ। तो अभी मैं जाऊँगा हरम, जाते हुए कुछ नाश्ता वगैरह करूँगा हल्का फुल्का, और फिर इंशाल्लाह तो ऑफ करके फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करके उसको बैग वगैरह में डाल के फिर इंशाल्लाह वापस पाकिस्तान। आज अभी टाइम हो गया है 8:40। तो अभी मैं जाऊंगा और जाके तवाफ़ वगैरह करके फिर होटल आऊँगा, कपड़े वगैरह चेंज करूँगा, फिर वापस जाऊँगा आराम, और शॉपिंग वगैरह थोड़ी सी रहती वो करूँगा, और फिर रात को थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके कल इंशाल्लाह 12-1 बजे तक या 10 बजे तक हम निकल जाएंगे होटल से जद्दा के लिए। और कल मेरी 5:40 फ़्लाइट है। तो अभी एहराम पहनने का असल मतलब ये है कि मैं अंदर जा सकूं और इजीली काबा को टच कर सकूं अगर कर सकता हुआ। और टोपी मैंने उधर जाके उतार देनी है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे तो टॉपिक वगैरह घूमेंगे। तो अभी बस चलते हैं और जाके आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, हरम में आ गए हैं और ये पीछे काबा है। तो बस अभी तौफ स्टार्ट करूँगा, फिर आप लोगों से तौफ के बाद इंशाल्लाह स्कूल से मिलते हैं। अच्छा जी, तौफ हो गया। अब इंशाल्लाह कुछ खाऊंगा यहाँ से और फिर होटल जाऊँगा, कपड़े वगैरह चेंज करके वापस आऊँगा, कुछ शॉपिंग वगैरह वो करूँगा, और फिर जाके पैकिंग वगैरह करनी है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलते हैं। अच्छा जी, रेडी वगैरह हो गए हैं। अब बस एयरपोर्ट के लिए निकलना है तकरीबन थोड़ी देर तक। अभी 10:10 हुए हैं, तो अभी बस जाएंगे नीचे, देखेंगे सब रेडी वगैरह हो गए कि नहीं। और 11 बजे के उन्होंने कॉल टाइम दिया था कि 11 बजे तक निकलेंगे। तो अब देखते हैं कि कब तक सारे निकलते हैं। जैसे ही हम निकलेंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि हम इतने बजे निकले हैं। अच्छा जी, एयरपोर्ट आ चुके हैं और यहाँ पे चेक इन हो गया, बोर्डिंग हो गई है। बस अभी लाउंज में जा रहा हूँ और आपको इधर का भी लाउंज दिखाते हैं। ये चावल हैं जी, इसके साथ ये कोरमा है, ये मसाले हैं, ये कपकेक्स वगैरह है, फ्रूट्स हैं, ये जैम है, इसके बाद ये सैंडविचेस वगैरह है, ये सैलड बार है, और ये कॉफ़ी वाली चीज़ है, कॉफ़ी वाला सारा सीन है। अच्छा जी, अभी मैं चावल और चिकन लेके आया हूँ और साथ एप्पल जूस लाया हूँ। चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं। अच्छा है, इनके चावल और चिकन तो अच्छे हैं, बाकी चीज़ें ट्राई करेंगे। अभी ये खाते हैं फिर आपको बाद मिलते हैं। अच्छा, मैंने ये नहीं दिखाया था, ये जूस का सेक्शन है, ठीक है, और ये नीचे कैंस वगैरह पड़ी हैं, बोतल है, पानी है। अच्छा जी, इनका मैंने सबको ट्राई कर लिया। चावल जो है वो अच्छे थे, चिकन के साथ, कौरमे के साथ। उसके अलावा सैंडविच एवरेज थे, और जो स्वीट्स हैं वो भी कमाल थे। अभी 2:45 हो गए हैं और तकरीबन 5:40 की फ़्लाइट है, तो तब तक यहाँ पे बैठेंगे। अभी मैं बताता हूँ कि मेरा आलीशान के साथ टूर कैसा रहा। सबसे पहली बात, मैंने इनको कहा था कि मुझे ना आप डुअल कमरा कर दें, डुओ कमरा जो 2 बंदों का होता है। वो कहते हैं सर हमने आपका ना क्वाड में कर दिया और आपके साथ सारे आपकी एज के जवान नहीं। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। तो जब मिले हैं तो एक जवान था 85 साल का, एक जवान था तकरीबन 60 साल का, और दूसरा जवान मेरी एज का था। तो पहली बात कि कस्टमर को उन्होंने गलत गाइड किया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे साथ 85 साल के अंकल थे उनको इन्होंने गलत बयानी की गई कि आपका मील इंक्लूडेड है, लेकिन नहीं था। तीसरी बात, जब हम मदीना में गए हैं तो वहाँ पे होटल किसी ना काम का, कोई कमरा साफ़ नहीं,
पहले कमरा लिया, उसमें ब्लैंकेट पे बाल थे। उसके बाद फिर नीचे रिसेप्शन पे जाके बोल रहे हैं, तो रिसेप्शन वाले कह रहे हैं चेंज द रूम, चेंज द रूम। फिर उन्होंने हमें 5 रूम दिखाए हैं और फिर 5 में से हमने एक सेलेक्ट किया जिसमें एक एक्स्ट्रा बेड था, और वो एक्स्ट्रा बेड पे हमने सामान रखा क्योंकि उस पर वो गंदा था। और जब हम मदीना जा रहे थे तो बस थोड़ी सी एवरेज थी, बस के हालात ठीक नहीं थे, उससे स्मेल वगैरह आ रही थी। तो ये चीज़ें, बाकी तो आलिशान का ठीक था। और जब मदीना में इशू बना ना, तो ग्रुप में आलिशान के बंदे थे, एक साइम था, वो पता नहीं आलिशान का ओनर है कौन है मुझे नहीं पता। तो उधर ग्रुप में सब ने कहा कि हमारा होटल चेंज कर दो, हमारे रूम चेंज कर दो, या होटल वालों से बात करके हमें क्लीन रूम ही दे दो एटलीस्ट, क्योंकि हमने सोना ही है, हमने और क्या करना है रूम में। तो उन्होंने ग्रुप में आंसर करना ही बंद कर दिया, यानी कि मैसेज करी जा रहे हैं, उनको टैग कर रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। तो ये उनकी बहुत बुरी चीज़ लगी मुझे। बाकी टिकट ठीक थी, टिकट में कोई मुश्किल नहीं थी, वीज़ा भी सही था, उस पर भी किसी ने कुछ नहीं रुका हमें। और कुछ चीज़ें थी जो इन्होंने की गलत, जैसे कि होटल की बात ये है कि अगर आप बात करें आलिशान की, ठीक है, तो आलिशान का मैंने देखा है कि उनके ग्रुप्स टूर्स जाते रहते हैं, तो उनको होटल्स का नहीं आइडिया कि मदीना में अगर ये होटल है कैसा है, उनको आइडिया होगा ही, उनका तो जाते रहते हैं। मैंने वॉइस नोट भेजा ग्रुप में इसी चीज़ से रिलेटेड कि आपका पहला टूर तो नहीं ना है, आपको तो होटल्स का आइडिया है, फिर आपने वो उसी तरह होटल दिया, कोई जवाब नहीं। सुना सबने, सब कुछ किया, कोई जवाब ही नहीं, कोई नहीं। तो ये उनकी मैनेजमेंट थोड़ी सी सही होने वाली है, और कस्टमर के साथ गलत बयानी ना की जाए। बाकी ठीक था, एटलीस्ट रूम साफ दिए जाएँ, बाकी ठीक था। आलिशान के साथ जितना भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वापस जाएंगे। मैंने तो सोचा था कि पहला टूर करते हैं इनके साथ, और फिर और टूर करेंगे इनके ग्रुप वगैरह के साथ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुश्किल ही इनके साथ मैं और टूर वगैरह करूं, क्योंकि इन्होंने जो 2-3 हरकतें की हैं, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इन मैनेजमेंट में आता सब कुछ। तो आगे इंशाल्लाह मैं ट्रैवल करूँगा, देखता हूँ अकेले करूँ या किसी के साथ करूँ, वो आगे टाइम आगा पता चलेगा। और बाहर और भी दुकानें थी, अलबेक था, डोमिनोज था, एक हरफी था, लेकिन लाउंज में सुकून से बैठना, वाईफाई इनका है, और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ है, नमाज़ पढ़ने की जगह है, वॉशरूम है, तो इस वजह से इधर आके बैठा हूँ मैं। अच्छा जी, घर आ गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह टूर कंप्लीट हो गया है। अब जो भी नेक्स्ट टूर होगा उसमें मिलते हैं आप लोगों से। इस व्लॉग करते हैं पे ख़त्म। भाई को दुआ में याद रखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, अल्लाह हाफिज़।